निमृत पुत्र, इसमें क्या है? जरा देख तू, कहीं इसमें तो नहीं है शेरा की फोटो? आपको ऐसे नहीं लगता कि आपके यहाँ मेहमानों से कुछ ज्यादा ही सवाल पूछा जाता है? खैर, एनीवेज, अब मैं पूछ रही तो बता देती हूँ कि मैं प्रीत की दोस्त हूँ, उसकी शादी में शामिल होने आई। एक मिनट, तुझे कैसे पता कि प्रीत की शादी होने वाली है? लो जी, अब प्रीत ने जो अर्जी भेजी है एकेडमी में, उसमें वजह साफ साफ लिखी हुई है कि गेटिंग मैरिड। अब मुझे कैसे नहीं पता होगा? पूरे एकेडमी को ये बात पता है कि उसकी शादी हो रही है। भरजाई जी, ये प्रीत शादी के लिए मान गई? नमस्ते आंटी, आप ही प्रीत की मम्मी है ना? हाँ पुत्र, मैं प्रीत की माँ हूँ। आंटी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप प्रीत का साथ बिल्कुल नहीं देंगी, मैं पहले से बोल देती हूँ। ठीक है पुत्र, मैं उसका साथ नहीं दूंगी पर गलत 10 की है। बात क्या है मतलब? उसने शादी करने का इतना बड़ा फैसला ले लिया और अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, है ना बात? अकेडमी के सारे लोग उससे नाराज हैं और मैं तो कुछ ज्यादा ही नाराज। कितना पटर पटर बोल रही है। इस लड़की पर भरोसा करने का मन तो नहीं कर रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पुत्र, वो सब इतनी जल्दी में हुआ कि वो अपने दोस्तों को बता ही नहीं सकी। वरना प्रीत ਇਹੋ जी कुड़ी नहीं है कि अपनी खुशियां विच अपने दोस्तों ਨੂੰ शामिल ना करे। निमृत पुत्र, जा रसोई से जाके इसके लिए गरम गरम दूध लेके आ, नाल कुछ खाने ਨੂੰ भी ले आई। हाँ हाँ, जल्दी और ढेर सारा लाना, बहुत भूख लगी है। एनर्जी भी तो चाहिए ना आपकी बेटी से लड़ने के लिए। वैसे है कहाँ प्रीत? प्रीत, ए लड़की, एक मिनट, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। अब बुआ जी को क्या हो गया? इन्हें अब मुझसे क्या बात करनी है? ओह गॉड, कहीं इनको मुझ पे शक तो नहीं हो गया? शिव जी प्लीज हेल्प मी। जी पूछिए, क्या पूछना चाह रही थी आप? टैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद जब प्लाटून हॉस्टल लौटी तो आप दोनों कहाँ थे? मैम, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे हर 1 मिनट की रिपोर्ट इन राइटिंग चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। डिसमिस। कैडेट सारा, तुम्हें कुछ कहना है? यस सर। मैंने कहा ना, मुझे सारे इंफॉर्मेशन राइटिंग में चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। लीव। यस सर। सर, ये ऑफिसर, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तू एक बात बता, ये शादी की बात पूरे कॉलेज को पता है? कॉलेज नहीं, मिलिट्री एकेडमी। हाँ हाँ, वही फौजी एकेडमी। सबको पता है? हाँ बिल्कुल सबको पता है। वहां जितने भी कैडेट्स हैं सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं। अब अगर बात किसी एक को पता चले तो दूसरे तक पहुंच ही जाती। एक मिनट, तेरी दोस्ती प्रीत से कैसे हो गई? बीएमए के रूल के हिसाब से वहां पर 2 कैडेट्स एक दूसरे के बडीज होते हैं। ये बडीज क्या होता है? बडीज का मतलब होता है 2 कैडेट्स एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहते हैं। क्लासरूम में, ट्रेनिंग के दौरान, बात नहीं,
बाथरूम में नहीं, बाकी हर जगह हर समय 24 आवर्स। अच्छा, बस कर, मैं समझ गई। अरे तेरे आदमी में सब बकर बकर ही करना आता है क्या? कुछ और भी सिखाया कि नहीं? आपने पूछा तो मैंने सोचा कि टेक्निकल बात है, डिटेल्स में समझा दूं, इसलिए बता रही थी। एक बात बता, तेरे घर में और कौन कौन है? मैं और मेरे बाबा, बस 2 लोग। बाबा मेरे महाराज हैं, मतलब खाना बनाते हैं, बस हम 2 लोग। ये फौजी खानदान से तो बिल्कुल नहीं लग रही है, किसी गरीब की लड़की दिखती है। नहीं, तेरा शक गलत था। ये दूर दूर तक फौजी खानदान से मुझे तो कोई नाता नहीं लगता इसका। अगर ये साक्षी वही लड़की है जिसके बारे में प्रीत बात किया करती थी, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। हे वाहिगुरु जी, बेबे को जल्दी भेज दो। बुआ जी, और भी कुछ जानना चाहती हैं आप? वैसे बहुत सवाल करते। बेबे, सत श्री अकाल बेबे। जिंदी दे पुत्र, पर कहते 10 तो है कौन? मैं साक्षी, प्रीत की दोस्त। बेबे, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा पुत्र, ये प्रीत की दोस्त है, उसकी शादी में आई है, हमारी मेहमान है। तू क्यों इतने सवाल पूछ रहा है उससे? डरा रहा है बेचारी को। मेहमान है तो समझा दो इसको। मेहमान बन के आई है, मेहमान बन के रहे। और जो इसने प्रीत का दिमाग खराब करने की कोशिश की ना, तो मैं इसकी। अरे तारा, ये कौन सा तरीका है मेहमान से बात करने का? है? कुछ समझ है तुझे कि नहीं? तू जा अपना काम कर, हम है ना इसकी देखभाल करने के लिए। चल पुत्र। ए लड़की, इधर आ। अरे तू क्यों बीच में बोल रही है? शादी का इतना काम पड़ा है, तू जाके काम कर। जा, खत्म ही नहीं होना नहीं तो तेरा काम। आजा पुत्र, आ। बड़ी हिम्मत आ गई है तुझ में, हाँ? क्या बकवास कर रही थी राजदीप के सामने? क्या बोलने जा रही थी? भूल गई बेटा तू भूल गई है, सारे सबूत तेरे खिलाफ है सारा। एंड आई एम टेलिंग यू सारा, डोंट यू डेयर डू दैट विद मी। सबूत चाहे मेरे खिलाफ हो, लेकिन ऑफिसर को पता है कि किसने क्या किया। मैं बताऊं? तेरी सारी पोल खुल गई है, क्योंकि दिया ने राजदीप को सब बता दिया है।
और अब राजदीप हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। सूर्या, ये तेरे लिए मजाक और खेल होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा पूरा करियर है, मेरी पूरी जिंदगी लगी है। अगर मेरे रिकॉर्ड पे दाग लगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। सूर्या, तुझसे दोस्ती करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुझसे अच्छी तो साक्षी है, वो एक अच्छी इंसान होने के साथ अच्छी लीडर भी है। हाँ, बस पता है कितनी अच्छी लीडर है। हो गई तेरी बकवास, कर ली। और जिसकी तू इतनी तारीफ कर रही है ना, साक्षी की, क्या हेल्प करी उसने तेरी? क्या मदद करी अपने दोस्त के आगे? बोली कुछ तेरे लिए? एक दिन भी, एक बार भी उसने तेरे बारे में सोचा? देख सारा, अगर तू उस प्लेटून में जाएगी ना तो तुझे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अब तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। चुपचाप जो मैं कह रही हूँ ना वो मान ले। लेटर लिख कर दे दे राजदीप को, जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसे वैसे लिख कर। और उसके बाद अपना मुंह बंद कर लेना, पट्टी बांध लेना अपने मुंह पे, समझी? साक्षी अच्छी है। प्राणनाथ, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। प्रिय, बिना सवाल किए मेरी बात मानोगी? हाँ प्राणनाथ, मानूंगी। बता, क्यों आई है यहाँ? प्रीत ने बुलाया ना तुझे? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। यहाँ क्या मुश्किलें कम है जो तू और बढ़ाने के लिए आ गई? तुझे नहीं पता यहाँ के हालात क्या है? बेबे, पहले आप शांत हो जाइए। आपको ऐसा घबराया हुआ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपको पता है बेबी, ट्रेनिंग के दौरान प्रीत जब भी किसी वजह से हताश होती थी या उसे जब भी कोई परेशानी होती थी ना, तो वो आपको याद करती थी। और सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हम में से भी कोई भी अगर किसी वजह से टूटता था या परेशान होता था तो आपके किस्से सुनाती थी, हमें प्रोत्साहित करती थी, हमारा हौसला बढ़ाती थी। हम सब आपका बहुत आदर करते हैं बेबी, और आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। इस वक्त अगर प्रीत को किसी की जरूरत है तो मुझसे कहीं ज्यादा आपके है। और सच कहूं तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपके भरोसे आई। वाह, मेरे भरोसे यहाँ आने का सोच तो लिया, लेकिन एक बार ये नहीं सोचा कि आने से पहले बेबे से पूछ ले। मौत के कुएं में कूदने से पहले तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि बेबे से फोन पे बात तो करे? अरे तुम लोग अपने को समझती क्या हो? अपनी जिंदगी के इतने बड़े बड़े निर्णय खुद ही ले लेती हो, इतनी मनमानी करती हो तुम लोग। बेबे, अगर अभी हम अपने मन का नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर हम अपने मन का ना कर पाए, अपने हिसाब से ना रह पाए, तो जिंदगी जीने का मतलब क्या है? बेबे, हमें बस आपसे आपके आशीर्वाद के रूप में एक कहते ना धक्का चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। सोचना भी मत, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती, ना करूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी।
ला अपने बाबा का फोन नंबर दे, मैं अभी उनसे फोन पे बात करती हूँ और वो तुझे आके ले जाएंगे यहाँ से। मुझे मेरे बाबा ने ही यहाँ भेजा है, अपना आशीर्वाद देकर। बेबे, जो यहाँ पर आपके घर में पागल बनकर पागल आए थे ना, वो मेरे बाबा ही। तुझसे ना कोई मिलने आया। कौन आया? बेबे बोलो ना, बेबे बोलो ना। क्यों इतनी मुसीबत में फंसने का सोच रहे हो तुम लोग? क्यों अपनी जिंदगी से खेल रहे हो? बेबे, हमने पेशा ही ऐसा चुना है। मानोगी नहीं तुम लोग अब। नहीं मानूंगी, लेकिन आपसे एक वादा करती हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी बेबे जिसकी वजह से आपको या इस परिवार को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ये मेरा भी परिवार है, अगर प्रीत का है तो। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा परिवार मेरी वजह से किसी परेशानियों का सामना करे। पुत्र, मुझे तेरी और प्रीत की ना बहुत चिंता हो रही है। अगर छोटी सी भी गलती होगी ना तो तू सोच भी नहीं सकती कि मेरा बेटा और पोता तुम लोग का क्या हश्र करेंगे। बेबे, आप इतना परेशान मत होइए, वाहिगुरु पे भरोसा रखिए और हम लोगों पर भी। जो कुछ भी होगा वो बहुत तरीके से होगा और सब ठीक होगा। ठीक है पुत्र, बस वाहिगुरु सब अच्छी तरह कर दे। अब तक तो साक्षी पहुंच गई होगी। उसे देखकर प्रीत के घर वालों का रिएक्शन क्या रहा होगा? पता नहीं प्रीत से बात हुई भी होगी कि नहीं। एक काम करती हूँ, पार्थ से पूछती हूँ, शायद साक्षी ने उसे कॉल किया होगा। हाँ, गॉड, साक्षी ने मुझे पापा से सारा के बारे में बात करने के लिए कहा था। मैं कैसे बोल सकती हूँ? अभी कॉल करती हूँ। पापा से इतने दिनों बाद बात करने जा रही हूँ, क्या बोलूंगी पापा को? पापा कैसे रिएक्ट करेंगे? वैसे भी मैंने बहुत बदतमीजियां की हैं पापा के साथ। वहाँ इनकी बेटी झूठ बोल रही है और यहाँ बाप। आप कहना क्या चाहती? यही कि आपकी बेटी आर्मी से भाग कर आई है। पता नहीं, पापा कहीं मुझसे अभी भी तो नाराज नहीं है। इतने दिनों से मुझे एक कॉल नहीं किया पापा ने। पक्का मुझसे नाराज है। बात तो करनी पड़ेगी ना। पता नहीं पापा फोन उठाएंगे भी कि नहीं उठाएंगे। बेबे, तुसी मैंने बुलाया? हाँ, कहाँ थी तू? कहीं नहीं, बस अपने कमरे में बैठी हुई थी। आप बताओ। क्या कर रही थी अकेले? बेबे कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा था। पर आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? ये बताओ कि क्यों बुलाया? बताती हूँ पुत्र, तुझसे ना कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने?
कौन आया? बेबे बोलो ना, बेबे बोलो ना। बेबे कौन है? कैसी लड़की है ये, इस समय भी इसे मजाक सूझ रहा है। कौन? साक्षी? साक्षी? अब मैं क्या बताऊं, तू खुद ही समझ ले। कौन? साक्षी? साक्षी? क्या हुआ? मैं हूँ साक्षी। बेबे देखो, इसने तो पहले ही पहचान लिया। ऐसी क्या देख रही है? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। साक्षी तुम पागल हो गई? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मतलब? मैं तुझसे मिलने आई हूँ। साक्षी तुमने और तुम्हारे बाबा जी ने क्या सोच लिया कि तुम लोग मुझे हार्ट अटैक दिलवाओगे? हाँ जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा जो तेरे दिल को नुकसान पहुंचाए। इनफैक्ट मैं तो तेरी मदद करने के लिए आई हूँ कि तू अपने दिल की सुने। मेरा ना बकवास सुनने का कोई मूड नहीं है, मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं साक्षी। तो तुझे क्या लगता है मैं इतनी दूर से अपनी ट्रेनिंग छोड़कर तेरे घर मजाक करने के लिए आई हूँ? साक्षी बेबे, इसको ना झांसी की रानी बनने का बड़ा ही शौक है, प्लीज आप इसे समझाओ। साक्षी तो नहीं समझ रही यहाँ कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम मेरे बाबूजी तारावीर जी को नहीं जानती, उन्हें पता चल गया तो। साक्षी बेबे आप चुप क्यों हो? समझाओ ना इसे। बेबे बेबे क्या बोलेंगी? उन्हें सब पता है, सब कुछ बता दिया मैंने। क्या बताया तुमने? यार बड़े अजीब लोग हो तू और तेरे घर के कुछ लोग हैं ना, सवालों पे सवाल किए जाते हैं। ये नहीं सोच रहे कि इतनी दूर से तेरी दोस्त आई है, थकी होगी, उससे कुछ पूछ ले, खा ले, आराम कर ले, बस सवाल। प्रीत, तू ऐसा कर पुत्र, इसे अपने कमरे में ले जा और निमृत को कह कि कुछ खाने पीने का इंतजाम करे। हाँ बेबे, बहुत भूख लगी है। बेबे बाबूजी तारावीर जी उनको कुछ पता चल गया तो? तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। अरे मेरे क्यूट सरदार, अब हंस भी दे। मुझे नहीं पता था इतनी दुखी हो जाएगी मुझे देखकर। सच्ची दुखी हूँ, चल अब रूम में चल। बेबे मैं आती हूँ। पापा वो साक्षी प्रीत के घर गई है पापा। What? अब आग में कूद ही गए तो जलना तो पड़ेगा, और मैं नहीं डरती, जो होगा देखा जाएगा। बाबूजी, उस राम सिंह ने अपनी बेटी का नाम साक्षी बताया था। कोई ना कोई खेल तो खेलने की कोशिश कर रहे हैं ये तीनों।